इस खबर के मायनों को समझिए दोस्तों। ब्राजील को डोनाल्ड ट्रंप पर एक बहुत बड़ी जीत मिली है अमेरिकी सेनेट में, क्योंकि अमेरिकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के ब्राजील पर 50% टैरिफ लाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और बड़ी खबर क्या है कि ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध किया। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जापान जाते हैं और क्या कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जंग हुई, 7 विमान गिरे, और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के जिहादी जनरल असीम मुनीर, इन सबको एक पैमाने पर रख दिया। A lot of the wars that I stopped were because of tariffs, and frankly, I did a great service to the world, but because of tariffs, because of trade. If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I said to Prime Minister Modi, and I said to the Prime Minister, a very nice man, a very good man, and the Field Marshal over in Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting. No. One thing has nothing to do with the other. I said, it has a lot to do with the other. 2 nuclear powers. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? And we said, no, we're not doing any deals if you're going to fight. And within about 24 hours, that was the end of that. It was amazing, actually. And we've done numerous like that. I would say trade is responsible for 70% of the fact that we didn't have wars by using our heads, because they want to trade with the United States. But I said, we're not going to trade if you're going to go to war. यानी कि एक जमाना हुआ करता था जब अमेरिका समझता था कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान वो देश है जहां ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में मिला। पाकिस्तान वो देश है जो स्टेट पॉलिसी के तहत भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मगर रोज डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करने वाले हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। और CNN देखिए, BBC देखिए, दोनों ये कह रहे हैं कि यह मुलाकात चीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी चीन से यह नहीं कहते कि आप रूस से तेल मत खरीदो, धमकाते नहीं हैं। भारत को धमकाते हैं और भारत झुक जाता है। इस कदर झुक जाता है कि इसका असर हमारे उद्योगपतियों पर पड़ता है। और दूसरी तरफ बार बार भारत का अपमान करना पाकिस्तान के बराबर रखकर। मगर आज जो मैं खबर की शुरुआत करना चाहता हूं अमेरिकी सेनेट में हुए एक बहुत बड़ी घटनाक्रम के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ब्राजील पर 50% टैरिफ लाना चाहते हैं। इसको लेकर प्रस्ताव आता है अमेरिकी सेनेट में। क्या आप जानते हैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ता है। अब यह मामला जाएगा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत है। हो सकता है वहां जीत मिल जाए, मगर अमेरिकी सेनेट में ब्राजील को जो यह जीत मिली है बहुत मायने रखती है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 11 सालों से इस देश की विदेश नीति का फोकस सिर्फ एक शख्स है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना। जिस तरह से अमेरिकी सेनेट में ब्राजील को जीत मिली है, क्या भारत को भी ऐसी जीत मिल सकती है? यह सवाल तो किया जाना चाहिए ना। जब आप एक व्यक्ति को विश्व गुरु के तौर पर पेश करोगे और देश की विदेश नीति पर आपका फोकस नहीं रहेगा, आपकी तवज्जो नहीं रहेगी, तो यही तो होने वाला है। क्या आपने कभी भी ब्राजील के राष्ट्रपति को उनके जो देशवासियों के साथ अमेरिका में उस तरह की सभाएं करते हुए देखा है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वहां के एनआरआईज करते हैं? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वहां पर नारा दिया जाता है, अब की बार ट्रंप सरकार? आपने कभी भी ब्राजील को ऐसा करते हुए देखा है? बावजूद इसके ट्रंप के पार्टी के 4 सांसद ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध करते हैं। यह खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ध्यान से गौर कीजिएगा इसके एक एक शब्द पर। अमेरिकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के ब्राजील पर लगाए गए 50% टैरिफ को 52-48 के वोट से पलट दिया। इस वोट में 5 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर अपनी पार्टी की लाइन तोड़ी और टैरिफ हटाने के पक्ष में वोट दिया। जुलाई 2025 में ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया था, जो कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई को लेकर था।
ट्रंप का कहना था कि ब्राजील की सरकार ने अमेरिकी निवेशकों के लिए खतरा पैदा किया है और इस वजह से टैरिफ लगाए गए। लेकिन सेनेट में इस फैसले को गलत ठहराते हुए कहा गया कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ता है। अब यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा, जहां इस पर आगे की वोटिंग होगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति से इस टैरिफ को हटाने की मांग की है और व्यापार समझौते की बात भी चल रही है। अमेरिका और ब्राजील के बीच इस ट्रेड विवाद में नया मोड़ आ गया है, खासकर तब जब ट्रंप खुद एशिया यात्रा पर हैं, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से व्यापार चर्चा भी होने वाली है। और शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले ही CNN और BBC दोनों इसे चीन की बड़ी जीत बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर CNN की खबर, वॉट एवर द आउटकम, द शी ट्रंप मीटिंग इज अ विन फॉर चाइना। हिंदी में यह शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ी जीत है। BBC क्या कह रहा है? क्या चीन ट्रेड वॉर में अमेरिका से जीत रहा है? इसकी वजह क्या है मैं बताने वाला हूं आपको, मगर अब तक जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। पहली बात, ब्राजील जैसा देश, उससे अमेरिकी जमीन पर जीत मिलती है, भारत को नहीं। दूसरी बात, चीन अभी से बातचीत से पहले बताया जा रहा है अमेरिकी समाचार एजेंसीज द्वारा कि उसे जीत मिल रही है। समानांतर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह दिया है कि आप रूस के साथ तेल खरीदना बंद करें। विदेश मंत्रालय इस पर गोल गोल जलेबी जैसा जवाब देता है, यानी कि भारत किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख नहीं दिखा पा रहा। सबसे बड़ी बात, इस तरह का ब्लैकमेल जो ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ करते हैं, वैसा ब्लैकमेल वो चाइना के साथ नहीं करते हैं। और इसकी वजह यह नहीं है दोस्तों कि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, रेयर अर्थ मिनरल्स वो मिनरल्स हैं या वो संपदा है, वो खनिज संपदा है जिसके जरिए अमेरिका में तकनीक का काम होता है। मगर सिर्फ एक ये वजह नहीं है, दबाव चीन पर भी है, मगर चीन झुक नहीं रहा है। भारत की ऐसे में क्या मजबूरी है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस बारे में BBC दरअसल क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर BBC के जुबैर अहमद की यह रिपोर्ट है, गौर फरमाएं। चीन की जवाबी कार्रवाइयों, खासकर रेयर अर्थ निर्यात पर नियंत्रण से अमेरिकी रक्षा और टेक क्षेत्र की चिंता बढ़ गई है। नतीजतन दोनों अर्थव्यवस्थाएं नुकसान झेल रही हैं, जबकि उनके नेता अपनी अपनी जीत का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में चीन ने तनाव कम करने के लिए कुछ रणनीतिक संकेत दिए हैं। उसने अमेरिका से बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं और कुआलालंपुर में आसियान सम्मेलन के दौरान स्कॉट बेसेंट से मुलाकात के लिए वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधियों को भेजा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसके बदले में चीन को कुछ उपभोक्ता वस्तुओं पर टैरिफ की समीक्षा और अब आगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े प्रतिबंधों पर रोक लगाने का भरोसा दिया है। अमेरिकी मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कुआलालंपुर में कहा, टैरिफ टाले जाएंगे। और ये जो स्कॉट बेसेंट है दोस्तों, ये लगातार भारत को धमकाते रहते हैं, भारत का अपमान करते रहते हैं। और यहां चाइना के बारे में क्या कहा जा रहा है कि टैरिफ टाले जाएंगे। चाइना ऐसा क्या कर रहा है जो भारत नहीं कर पा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, इसका जवाब यह नहीं कि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। पिछले 11 सालों में जब आपका फोकस सिर्फ एक व्यक्ति को महामानव बनाने को लेकर होता है, जब देश की अर्थव्यवस्था से आपका कोई लेना देना नहीं है, फॉरेन पॉलिसी से लेकर आपका कोई सरोकार नहीं है, तो यही होगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से ट्रंप चाइना के प्रति नरमी बरत रहे हैं। क्यों? गौर फरमाया जाए। ट्रंप की एशिया यात्रा में उनके बयान भी व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल रहे हैं। वॉशिंगटन से रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा, चीन को रियायतें देनी होंगी और शायद हमें भी। उनकी टोन पहले से कहीं अधिक संयमित थी। यहां तक कि उनके समर्थकों के बीच भी यह भावना है कि जिस व्यापारिक हथियार का ट्रंप ने कभी प्रभावी इस्तेमाल किया था, उसकी धार अब कमजोर पड़ चुकी है। चीन ने न केवल इस दबाव को झेला है, बल्कि खुद को उसके मुताबिक ढाल भी लिया है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए।
मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और इसकी वजह कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि चीन पलटवार कर रहा है। वो लगातार रूस के साथ तेल खरीद रहा है, ईरान के साथ भी उसका व्यापार जारी है, उस पर कोई रुकावट नहीं आई है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? याद है आपको? फिर सुनिए। Well, we stand great, and the people of India, I love the people of India, and we're working on some great deals between our countries. I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. दूसरी तरफ चीन पलटवार कर रहा है। कैसे? गौर फरमाएं। ट्रंप के साथ सियोल में बैठक से पहले चीनी राष्ट्रपति का जवाबी कदम चीनी रणनीति का उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्होंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा कर दिया, जिसके तहत दिसंबर से अब छोटी शिपमेंट्स के लिए भी सरकारी मंजूरी जरूरी होगी। यह दुनिया को याद दिलाने जैसा था कि ग्लोबल सप्लाई चेन में असली ताकत किसके पास है। रेयर अर्थ यानी 17 तत्वों का समूह, जिनसे इलेक्ट्रिक कारों से लेकर स्मार्टफोन, फाइटर जेट और विंड टरबाइन तक चलते हैं। एक तरह से रेयर अर्थ 21वीं सदी के उद्योगों का आधार है। चीन इस क्षेत्र की 85 से 90% वैश्विक प्रोसेसिंग क्षमता पर नियंत्रण रखता है। चीन को यह नियंत्रण दशकों के निवेश और एनवायरमेंटल उपेक्षा से मिला, जिसे बाकी देश करने को तैयार नहीं थे। चीन के पूर्व राष्ट्रपति देंग जियाओपिंग ने कहा था, मध्य पूर्व के पास तेल है, चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल है। यह भविष्यवाणी थी। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ का कोई असर चीन पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की ताकत है और अमेरिका के साथ किस तरह से संवाद किया जाए यह वो जानता है। मगर आपको इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि टैरिफ का दरअसल चीन पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है। बीबीसी इस बारे में क्या कहता है, गौर फरमाया जाए। मौजूदा साल के पहले 9 महीनों का रुझान भी यही दिखाता है। टैरिफ के बावजूद चीन के निर्यात बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चीन पर लगाए गए टैरिफ का कोई असर नहीं हुआ है। द्विपक्षीय वार्ता के संदर्भ में भी चीन का अमेरिका को निर्यात बढ़ा है, जबकि अमेरिकी निर्यात स्थिर हैं। सरल शब्दों में कहा जाए कि इस सो कॉल्ड टैरिफ के बावजूद चीन को ही फायदा हो रहा है। अमेरिका और चीन के बीच में जो द्विपक्षीय बातचीत है या जो द्विपक्षीय ट्रेड है, व्यापार है, उसमें भी चाइना को फायदा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी चीन का दबदबा बढ़ रहा है, जैसा कि बीबीसी कहता है। गौर फरमाएं, ट्रंप की वापसी ने भले ही ट्रेड वॉर को भड़का दिया हो, लेकिन इसने उसकी सीमाएं भी उजागर कर दी हैं। अमेरिका आसानी से नया औद्योगिक इकोसिस्टम खड़ा नहीं कर सकता और ना ही चीन सरकारी सब्सिडी और निर्यात पर प्रभुत्व के जरिए विकास को हमेशा बरकरार रख सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब यह मुकाबला इस बात पर निर्भर करता है कि कौन दबाव को ज्यादा देर तक झेल सकता है और कौन तेजी से सामंजस्य यानी तालमेल बना सकता है। और यह कब हो सकता है? यह तब हो सकता है जब आपका फॉरेन पॉलिसी, जब आपकी विदेश नीति पूरी तरह से फोकस्ड हो। अमेरिका समझ गया है कि भारत का फोकस सिर्फ एक व्यक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जाहिर सी बात है, जब आपका फोकस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भारत के अंदर आसमान तक पहुंचाना हो, तो विदेश नीति को इसका नुकसान होगा। यह एक हकीकत है। क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।